आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना रूमी फरमाते हैं, पीछे मुड़ के मत देखो, कोई नहीं जानता कि दुनिया कैसे शुरू हुई। मुस्तकबिल के बारे में ना डरो, कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं है। अगर तुम माजी और मुस्तकबिल में फंसे रहोगे तो हाल गुजर जाएगा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी शख्स ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम से पूछा, करम का क्या मतलब है? इरशाद फरमाया, बे मांगे अता करना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दूसरों को अजियत देने से अपने आप को रोकना कमाले अकल और बदन की राहत की निशानी है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नरम बनो लेकिन कमज़ोरी की हद तक नहीं, और ताकतवर बनो मगर नफ़रत व सख्ती के साथ नहीं। इमाम जाफ़र सादक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसकी ज़बान सादिक है इसके अमाल पाकीज़ा होते हैं। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कसरत के साथ लोगों को बार बार ना टोका करो, हर बात पर ना रोका टोका करो, ना हर वक्त समझाया करो, क्योंकि इससे दुश्मनियाँ पैदा होती हैं। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जिसके पास अक्ल नहीं इसके अदब नहीं, जिसके पास हिम्मत नहीं इसके पास कामयाबी नहीं, और जिसके पास दीन नहीं इसके पास हया नहीं। भूख और झूठ को इकट्ठा न करो। फरमाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज़ लोगों को आदत होती है कि उनसे जब बतौर मेहमानी या किसी मौके पर खाने के बारे में पूछा जाए तो भूख होने के बावजूद भी कहते हैं कि भूख नहीं है। क़यामत के रोज़ अज़ाब के फरिश्ते एक बंदे को पकड़ लेंगे। हुक्म होगा कि इसके अज़ा को देख लो, इसमें कोई नेकी है या नहीं। चुनाचे फरिश्ते तमाम अज़ा को देख लेंगे कि कोई नेकी नहीं मिलेगी। फिर फरिश्ते उससे कहेंगे, अब ज़रा अपनी ज़बान बाहर निकालो कि उसमें देख लें कि कोई नेकी है या नहीं। जब वो ज़बान निकालेगा तो इस पर सफ़ेद ख़त में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ पाएंगे। इसी वक्त हुक्म होगा, जा हमने तुझे बख्श दिया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेहतरीन माफ़ी इंतकाम की ताकत रखते हुए माफ़ करना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे रब ने मुझसे वादा फरमाया है कि आपकी उम्मत के 70,000 लोग बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल होंगे, जिन पर कोई अजाब ना होगा। हर 1000 के साथ मज़ीद 70,000 होंगे और मेरे रब के 3 लप भर के जन्नत में दाखिल होंगे। एक छोटा बच्चा अपने दोनों हाथों में एक एक सेब लिए खड़ा था। इसके वालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा एक सेब मुझे दे दो। इतना सुनते ही बच्चे ने एक सेब को अपने दांतों से काट लिया। इससे पहले कि इसके वालिद इसे कुछ कह पाते, इस बच्चे ने दूसरे सेब को भी अपने दांतों से काट लिया। अपने बेटे की इस हरकत पर वालिद धक से रह गए और इनके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। तब ही बेटे ने अपने नन्हे हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहा, अब्बू ये ले लें, ये वाला ज़्यादा मीठा है। हम कभी कभी पूरी बात और मामलात को समझने की कोशिश ही नहीं करते और गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं। नफ्स वो भूखा कुत्ता है जो इंसान से गलत काम करवाने के लिए इस वक्त तक भौंकता रहता है जब तक वो गलत काम ना करवा ले, और जब इंसान वो काम कर लेता है तो ये कुत्ता सो जाता है, लेकिन सोने से पहले ज़मीर को जगा जाता है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह। भेड़ बकरियां इंसानों से ज़्यादा बाखबर होती हैं क्योंकि चरवाहे की एक आवाज़ पर चरना छोड़ देती हैं, और इंसान अपनी ख्वाहिश की खातिर एहकाम इलाही की भी परवाह नहीं करता। जिस औलाद के लिए और जिन बीवियों के लिए आपको खाने पीने और पहनने की फ़िक्र होती है, इनके लिए आपको सबसे बढ़कर फ़िक्र इस बात की होनी चाहिए कि वो जहन्नुम का ईंधन न बन पाएँ। आपको अपनी हद तक इनकी आक़िबत संवारने और इन्हें जन्नत के रास्ते पर डालने ही की कोशिश करनी चाहिए। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तारीफ़ करना और करवाना भी एक किस्म का शिर्क की मानंद है, क्योंकि सब तारीफ़ों का मालिक अल्लाह है और सब तारीफ़ें उसी के लिए हैं। सरसों का तेल नाक में डालें, खराटों का बेहतरीन इलाज है। सरसों के तेल को ड्रॉपर में डाल लें, फिर इससे रोज़ाना रात को सोते वक्त 4 से 5 कतरे एक एक करके नाक में डालें। यकदम ना डालें, सिर्फ सरसों का तेल डालना है और कोई नहीं। कुछ अरसे बाद ये खराटे ख़त्म हो जाएंगे। अक्सर सोते हुए मुंह खोलकर सांस लेना पड़ता है, इसकी वजह नाक के गदूद का बंद होना है। रात के खाने के बाद 2 कप पानी में 3 से 4 इलायचियाँ मुंह खोलकर डालकर उबाल लें। जब पानी 1 कप रह जाए तो छान कर फीका पी लें। आजमूदा और मुजरब नुस्खा है। काली मिर्च जिस्म में चर्बी नहीं जमने देती, जबकि ये आपको दुबला पतला और स्मार्ट रखती है।
सफ़ेद रंग मोहब्बत और अमन की अलामत है। सफ़ेद रंग पसंद करने वाले लोग पाकीज़ा ख्यालात के मालिक होते हैं। इनके मिजाज में धीमापन और बुर्दबारी पाई जाती है। ऐसे लोग दूसरों के हमदर्द और खैर ख्वाह होते हैं। काला रंग शौक की अलामत है। इस रंग को पसंद करने वाले किसी कदर पुरअसरार होते हैं, बड़े मुश्किल पसंद और चालाक होते हैं। ऐसे लोग आपके मुतल्लक तो हर बात जान जाएंगे, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे। ऐसे लोग खोज लगाने की सलाहियत रखते हैं। इनमें सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती, लेकिन लोगों पर यह जाहिर करते हैं कि ये बहुत पुरसुकून हैं। नीला रंग बड़ी गहराई और वसअत की अलामत है। इस रंग को पसंद करने वाले अफराद दूसरों पर जल्द ही एतमाद कर लेते हैं, खुद भी दूसरों के एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाते। ऐसे लोगों में तजस्सुस खूब पाया जाता है। ये लोग गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प करते हैं और बड़े गहरे ख्यालात के मालिक होते हैं। ऐसे लोग अपने लिबास का और ख़ुद अपना बड़ा ख्याल रखते हैं। सब्ज़ रंग अमन की अलामत है। हरा रंग पसंद करने वाले महज़्ज़ब और इंसान दोस्त होते हैं। ऐसे लोग दूसरों पर अपनी मर्ज़ी थोपने की बजाय दलाइल से इन्हें कायल करते हैं। ऐसे लोग हर काम मुस्तकिल मिजाजी और तंदही से करने के आदी होते हैं। हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान के कौमी परचम का रंग भी हरा है। जर्द रंग बाज़ लोगों के ख्याल में जर्द यानी पीला रंग गहरे दुख और मायूसी की अलामत है, जबकि बाज़ के ख्याल में ये बेहतर मुस्तकबिल की खुशखबरी देता है। इस रंग को पसंद करने वाले अफराद में मुश्किल हालात को बर्दाश्त करने और मुकाबला करने की जुस्तजू पाई जाती है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मुझे इश्क की नमाज और फ़र्ज़ की नमाज में फ़र्क पता चला तो मैंने 40 बरस की नमाज क़ज़ा पाई। लीची नहायत खुश मज़ा और शीरीं फल है, मुफर्रा व मुक़वी क़ल्ब है। इसमें चिकनाई की मिक़दार बहुत कम होती है। इसका पानी निकाल कर मियादी बुखारों में दिया जाता है। लीची को हमेशा ताज़ा ख़रीद कर ही खाया जाए, वरना इसका जायका ख़राब होकर बदल जाता है। आलू बुखारा पाँव की जलन को दूर करता है, प्यास को तस्कीन देता है, गर्मी के सर दर्द में मुफीद होता है, ज़ख्मों को जल्दी ठीक करता है, फिशारे खून को कम करता है। अनानास खाएं क्योंकि ये इनके दिलो दिमाग को सुकून पहुंचाता है। इसके अलावा गला बैठ जाना, पेशाब का सही तरह से ना आना, खून की कमी दूर करना, दुबले पतले इंसान को मोटा करना, इन सब में अनानास खाएं। 7 दिन तक 7 अदद मनका रात के वक्त आधा पाव दूध में भिगोकर सुबह खाने से दिमागी कमज़ोरी दूर हो जाती है। अरवी भूख बढ़ाती है। खुश्क खांसी में इस्तेमाल करने से बलगम पतला होकर बाहर निकलने लगता है। थोड़ी काबिज़ है, इसलिए इसमें कलवंजी, बड़ी इलायची और गोल मिर्च मिलाना बहुत मुफीद है। टिंडे हलक की नाली को तर रखते हैं। टिंडे सोजिश के ख़िलाफ़ काम करते हैं। टिंडे खुश्क खांसी में फ़ायदा पहुँचाते हैं। टिंडे जिस्म में पानी की कमी को पूरा करते हैं। टिंडे पसीने से होने वाली जलन को दूर करते हैं। सेहतमंद ज़िंदगी का यही राज है। खालिस हल्दी पिसवा कर ज़ीरो के कैप्सूल भर लें और रोज़ाना एक कैप्सूल इस्तेमाल करें तो अंदरूनी ज़ख्म मंदमल, सेहत और तंदुरुस्ती कमाल को पहुँच जाती है। जिगर बेहतरीन, मैदा शानदार काम करता है। जिसको पेशाब के बाद कतरे आते हों तो वह पानी के साथ सिर्फ एक दाना खा ले, 90 साल तक कतरे नहीं आएंगे। जिसको पेशाब के बाद कतरे आते हों तो वह भुने हुए चने और काले तिलों को दूध के साथ खा लें, कतरे आना बंद हो जाएंगे। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हामला ख़वातीन स्वैक, गंदम व जौ खाएं, बच्चा सेहतमंद पैदा होगा। स्वैक गोश्त को उगाता है, हड्डियों को मजबूत करता है। रोज़ाना नाश्ते में 2 से 3 चम्मच खुश्क इस्तेमाल करें। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो अंडे, प्याज और जैतून का तेल एक साथ खाएगा इसकी जिनसी क़ुव्वत में इजाफ़ा होगा, और जो अंडों के साथ गोश्त खाएगा इसके बच्चे की हड्डियाँ बड़ी और मजबूत होंगी। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम लोग खरबूजा खाया करो, इसमें 10 खासियतें यकजा हैं। ये ज़मीन के अंदर होता है, जिसमें कोई बीमारी नहीं है और ना ही कोई नुकसान है। यह खुराक है, शरबत है, फल है, रेहान है, दांतों को साफ़ करने वाला, जिल्द को साफ़ करने वाला, क़ुव्वत बा को बढ़ाता है, मसाने को साफ़ करता है, पेशाब ज़्यादा आता है। खानों में दार चीनी, हल्दी, सौंठ, सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्च जैसे मुफीद मसालों का इस्तेमाल बढ़ाएं। ये खून में चर्बी और शुगर को बढ़ने नहीं देते। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सत्तू वही के ज़रिए आसमान से नाजिल हुआ बेहतरीन ग़िज़ा है। गंदम का सत्तू हड्डियों को मजबूत करता है और हड्डियों पर गोश्त चढ़ाता है।
کھانے کو ہضم کرتا ہے۔ زیتون کے تیل کے ساتھ پیا جائے جلد کو نرم اور قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے۔